प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोहरे गणित में प्रश्नावली 7D के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 9 से हल समझेंगे। प्रश्न 9 कहता है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु A ब्रैकेट में B प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट B कॉमा C प्लस A और C कॉमा A प्लस B क्या है, संरेख है। हमें यहाँ पे सवाल में यहाँ पे हमसे ये कहता है सिद्ध करो कि संरेख है। संरेख का मतलब ये होता है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल में 0 अगर प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं जो दिए गए बिंदु है वो क्या है, संरेख है। तो यहाँ पे सवाल नंबर, यहाँ पे जो बिंदु दे रखे हैं इन बिंदुओं की सहायता से हम पहले संरेख सिद्ध करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, पहला वाला दे रखा है बिंदु A कॉमा B प्लस C और दूसरा वाला क्या दे रखे हैं, B कॉमा C प्लस A दे रखे हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो तीसरा वाला बिंदु दे रखा है वो ये है ब्रैकेट में C कॉमा A प्लस B, ठीक है, ये बिंदु है। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला है A कॉमा B प्लस C, यहाँ पे B कॉमा C प्लस A और फिर यहाँ पे क्या दे रखे हैं, C कॉमा A प्लस B। तो यहाँ पे x1 y1 नाम दो, x2 y2 नाम दो, यहाँ पे x3 y3 नाम दो। तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 और प्लस का यहाँ पे x2 y3 माइनस y1, यहाँ पे x3 y1 माइनस y2, ये आप फार्मूला लगाओ। तो यहाँ पे 1/2 हो गया। x1 के सामने आप a लिखोगे तो a लिख दिया, y2 के सामने c प्लस a, क्या लिखोगे, c प्लस a, यहाँ पे y2 है तो c प्लस a लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे y3 है, यहाँ पे तो हो गया, y3 के सामने क्या लिखोगे, a प्लस b, क्या लिखोगे, a प्लस b प्लस x2, यहाँ पे x2 के सामने आपको क्या लिखना होगा, b लिखना होगा। यहाँ पे y3 है तो y3 के सामने क्या लिखोगे, a प्लस b माइनस y1 के सामने क्या लिखोगे, b प्लस c हो गया। यहाँ पे x3 के सामने क्या लिखोगे, c, और यहाँ पे x3 के सामने तो c हो गया। और यहाँ पे आपका y1 है, y1 के सामने क्या लिखेंगे हम लोग, b प्लस c हो गया। और यहाँ पे आपका y2 है, y2 के सामने आप क्या लिखने वाले हैं, c प्लस a, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। एक बार फिर से चेक करते हैं, x1 के सामने a लिखोगे मंझला ब्रैकेट, यहाँ पे फिर लिखेंगे y2 के सामने c प्लस a माइनस का निशान, y3 के सामने आप a प्लस b लिखेंगे, x2 यहाँ पे x2 के सामने b हो गया, y3 के सामने आप क्या लिखने वाले हैं, a प्लस b, y1 के सामने क्या लिखेंगे, b प्लस c, x3 के सामने आप क्या लिखेंगे, c हो गया, y1 के सामने आप क्या लिखेंगे, b प्लस c, और यहाँ पे y2 के सामने आप c प्लस a लिखेंगे। अब आप इसे सॉल्व करिए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे a लिख देंगे और यहाँ पे मंझले ब्रैकेट के अंदर देखिएगा, यहाँ पे c प्लस a, यहाँ पे माइनस है तो अंदर का चिन्ह आपका चेंज हो गया, मंझले ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहाँ पे प्लस b लिख देंगे, मंझला ब्रैकेट, यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे आपका b माइनस c हो गया, अंदर का चिन्ह यहाँ पे c लिखेंगे, यहाँ पे b प्लस c, यहाँ पे आपका c माइनस a हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे a प्लस का a माइनस का कैंसिल हुआ, b माइनस का b प्लस का कैंसिल हुआ, c से c कैंसिल हुआ। अब आगे देखिएगा 1/2 लिखेंगे, a की गुणा c से करोगे तो ac हो गया, यहाँ पे ab हो गया, b की गुणा a से करेंगे तो ba हो गया, यहाँ पे आपका bc हो गया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आपका cb हो गया, यहाँ पे आपका ca हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ab आपका कैंसिल हो गया, ab आपका प्लस का है, ab माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे bc कैंसिल हो गया, ca कैंसिल हो गया, यानी 1/2 गुणे हमें 0 प्राप्त हुआ, यानी 0 हमें यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। यानी कहने का मतलब ये है, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 प्राप्त हुआ है, अतः दिए गए बिंदु जो है सवाल में वो क्या है, संरेख है। यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु क्या है, संरेख है। इस सवाल में यानी सवाल नंबर जो है ये आपका 9, सवाल नंबर 9 जो यहाँ पे दे रखे थे, ठीक है, हमें इस सवाल में ये बताना था, सिद्ध करना था कि संरेख है। तो यहाँ पे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 0 प्राप्त हुआ है, जिससे हमें पता चला जो यहाँ पे दिए गए बिंदु है
वो क्या है, संरेख है। तो यहाँ पे एक सिद्धा मैंने लिख दिया है। इस प्रकार से सवाल नंबर 9 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 10 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 10 का हल हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा। सवाल नंबर 10 कहता है यदि बिंदु P ब्रैकेट में -3, 9, Q, A, B और R दे रखा है 4, -5 संरेख है और A प्लस B बराबर 1 हो तो A और B के मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे A और B के हमें मान ज्ञात करने हैं। देखिएगा A और B के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे और हमसे सवाल में पहले से कह दिया है कि दिए गए बिंदु है वो क्या है, संरेख है। और जब संरेख होते हैं यानी इसका मतलब ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखोगे दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु। अब यहाँ पे दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं, यानी पहला वाला आपको P दे रखे हैं तो यहाँ पे -3, 9 है और दूसरे वाले को यहाँ पे आपको 2 दे रखे हैं, यहाँ पे A, B दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा और लगा के लिख रहे हैं। और यहाँ पे तीसरा वाला बिंदु दे रखे हैं R, 4, -5। पहला वाला P -3, 9, Q, A, B, R, 4, -5। ये क्या है, संरेख है। सवाल में पहले से ही बता दिया गया है संरेख है। यहाँ पे एक कंडीशन लिख दो, यदि बिंदु संरेख हो, यदि बिंदु क्या हो, संरेख हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा x1 y1 मान दे दो, यहाँ पे x2 y2 नाम दे दो। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, x3 y3 मान लेंगे और त्रिभुज के क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे x2 y3 माइनस y1, यहाँ पे x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है जब संरेख हो, तो यहाँ पे इसके स्थान पे 0 लिख देंगे। x1 के सामने हम लोग क्या लिखेंगे, -3, y2 के सामने हम लोग b लिखेंगे, y3 के सामने +5 हो गया, x2 के सामने यहाँ पे a लिखेंगे, y3 के सामने आपको -5, y1 के सामने आपको 9 लिखना है, x3 के सामने आप 4 लिखोगे, y1 के सामने आपको 9 लिखना है, y2 के सामने आपको b लिखना है। मेरी बात आप समझे कि नहीं समझे। x1 के सामने -3 हो गया, y2 के सामने b, ठीक है, और y3 आपका क्या दे रखा, +5 हो गया। x2 के सामने आप a करेंगे, y3 के सामने -5, y1 के सामने 9 हो गया, x3 के सामने आपको 4 लिखना होगा, y1 9 और y2 आपका कितना है, y1 9 और y2 आपका b है, ठीक है। 1/2 की गुणा 0 से करोगे 0 हो गया, -3b हो गया, डायरेक्ट 3 बचे आपका 15। यहाँ पे गुणा करो तो यहाँ पे देखिएगा 9, 5 आपके 14 होते हैं, माइनस के होंगे क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाता है तो माइनस का 14 1। यहाँ पे गुणा करो 9 चौक 36 और यहाँ पे आपका 4b हो गया। बात को आप समझिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे आपका ये 3b है और ये आपका 4b है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 4b और 3b कितने होते हैं, माइनस माइनस है तो आपका 7b बन जाएगा। कितना बनेगा, 7b बनेगा। यहाँ पे आपका 14 का है, माइनस का है। 36 में से आप 15 को घटा दो, यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, 26 बचेगा। और 26 ये काहे का होगा, प्लस का होगा, ठीक। अब यहाँ पे 7b आप 0 की तरफ ले आओ तो प्लस का हो गया, 14 भी ले आओ तो प्लस का हो गया, बराबर में 26। इसको समीकरण नंबर हम क्या कह देंगे, 1 कह देंगे, ठीक है। यानी 7b और प्लस का यहाँ पे जो है 14b बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 26 प्राप्त हुआ है, ठीक है। एक गलती ये हुई है, यहाँ पे देखिएगा 36 में जब 15 को घटाओगे तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 21 होगा। 26 के स्थान पे 21, 36 में से जब 15 को घटाओगे तो 21 बचेगा। 7 कॉमन ले लो तो b प्लस 7 के पाड़े में 14 2 बार में आएगा, बराबर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो सब गड़बड़ झाला हो गया। यानी कहने का मतलब ये है 7 भी इधर लाओगे प्लस का हो गया, 14 लाओगे तो प्लस का a हो गया, बराबर में 21 लिखेंगे। अब आप 7 कॉमन ले लो, ठीक है।
जब यहाँ पे 7 कॉमन लेते हो तो यहाँ पे आपका 20, 7 दूनी 14 और बराबर का 21, ठीक है। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। यहाँ पे देखिएगा 2a प्लस b बराबर कितना प्राप्त हुआ, 21। समीकरण नंबर हम लोग 1 कह देंगे, ठीक है। 7b को हम यहाँ पे लाएंगे, प्लस का हो गया 14 को लाओगे प्लस बराबर में 21, 7 कॉमन लिया, b प्लस यहाँ पे 2a बचा, काट देंगे 7 यानी 2a प्लस b बराबर 21 में प्राप्त। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। हमें आगे सवाल में एक समीकरण दे रखी है, यानी a प्लस b बराबर हमें दे रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं और क्या दे रखे हैं वो देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखे हैं, क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं a प्लस b बराबर 1, a प्लस b बराबर 1। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण 1 को हम मान ही चुके थे, ठीक। और समीकरण 1 हमारी कितनी है, नीचे हमने माना ही था, ठीक है। चाहो तो आप दोनों को एक साथ में लिख दो। अगर हम आपसे कहें तो यहाँ पे आपका जो समीकरण नंबर 2 था तो हमें b प्लस 2a बराबर यानी 2a प्लस b बराबर हमें 21। इसे हमने क्या माना था, समीकरण नंबर 1 माना था, माना नहीं था, लेकिन इसे जब हमने हल किया था तो हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ था, यानी 2a प्लस b बराबर हमें 21 यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ था। 2a प्लस b बराबर हमें यहाँ पे 21 प्राप्त नहीं 3 प्राप्त हुआ था, ठीक है। 3 प्राप्त हुआ था क्यों काटा गया था, 7 से जब हमने 21 को काटा था तो यहाँ पे कट चुका था, 7 से 21, तो 2a प्लस b बराबर हमें यहाँ पे 3 प्राप्त हुआ है। इसको हमने समीकरण नंबर 1 अभी जस्ट माना था, ठीक है। और सवाल में a प्लस b बराबर हमें 1 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो यहाँ पे देखिएगा b दोनों में आपका सेम है, इन दोनों के सामने आपका प्लस का निशान लगा हुआ है, यानी समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह होता है ना तो हम लोग क्या लिखते हैं, घटाने पर लिखते हैं। तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, b से b कैंसिल हुआ, 2 में से a को घटाओगे तो माइनस का a बचेगा, 3 में से a को घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो a का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, b का मान तो प्राप्त ही होगा। a प्लस b बराबर 1, a का मान हमें 2 प्राप्त हुआ, b बराबर 1, तो b बराबर 1 माइनस 2, तो b का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 1 प्राप्त हुआ। हमें सवाल में a और b के मान निकालने थे, तो a का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है, और b का मान हमें माइनस 1 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 का भी हल कंप्लीट हुआ। इस प्रश्नावली में यानी प्रश्नावली 7D में आपके टोटल प्रश्न 10 थे, जिसमें से सवाल नंबर 10 जो भी मैंने हल करवाया है ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था, ठीक है। इस प्रश्नावली के आगे की जो प्रश्नावली होगी उसमें जो प्रश्न दे रखे होंगे उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।